1959 में, जहां हम देखते हैं कि एक समंदर में दो फिशरमैन को अब इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग सी मॉन्स्टर्स के बारे में बातें कर रहे थे। और साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि इस एरिया में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं। पर यहाँ पर इन सबको लगता है कि ये सब फैंटेसी है, ये सब ऐसी ही बातें हैं और मिथ्स हैं। अब इतनी देर में एक सी मॉन्स्टर कुछ चीजें चुराने लगता है इस शिप में से। इसके बाद ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सी मॉन्स्टर उनके ट्रैप में नहीं आता। यहाँ पर अब हम पानी के नीचे क्यूट से सी मॉन्स्टर को देते हैं जिसका नाम ल्यूका होता है, और वो फिशेस के साथ खेल रहा होता है कि अचानक से उसको कुछ गिरा हुआ सामान दिखाई देता है। ये सामान इंसानों का था। जब ये ऊपर देखता है तो उसे एक शिप दिखाई देती है और ये छुप के अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि लुका बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और ये इंसानों से उतना ही डरता है जितना कि इंसान इससे डरते हैं, और ये अपने पेरेंट्स के साथ अंडर वाटर ही रहता है, जहां पर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि इंसान खतरनाक है और उनसे दूर रहना ही चाहिए। पर लुका की ख्वाहिशें कुछ अलग ही थी। वो पानी से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था। एक दिन लुका को एक नया सी मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम एल्बर्टो होता है। एल्बर्टो की हॉबी होती है पानी के नीचे गिरी हुई तमाम इंसानों की चीजों को जमा करना। यहाँ पर लुका एल्बर्टो को फॉलो करता है और देखता है कि एल्बर्टो तो पानी से बाहर निकल गया। वो बाहर निकलता है, कुछ देर को रुकता है, पर उसके बाद फिर वो खुद भी निकल जाता है बाहर। और ये पानी से लुका का पहला एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि पानी से बाहर निकलने के बाद सी मॉन्स्टर्स बिल्कुल इंसानों के जैसे बन जाते हैं। लुका को अचानक से अपने पेरेंट्स की बात याद आती है कि कैसे इंसानों से बचकर दूर रहना है, और वो फौरन पानी में वापस चला जाता है। अब पूरी रात लुका को नींद नहीं आती क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल न्यू था। अगले दिन लुका दोबारा से पानी के किनारे जाता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि पानी से बाहर आए। अब एल्बर्टो फिर से आता है और वो चीजें इकट्ठी कर रहा होता है, और उसके बाद लुका को पानी से बाहर लेकर आता है। लुका फिर से जैसे ही ड्राई होता है वो इंसान में चेंज हो जाता है। एल्बर्टो यहाँ पर उसे एक घर दिखाता है जहां पर लुका देखता है कि डिफरेंट थिंग्स पड़ी हुई हैं, और जैसे ही पानी के नीचे जो गिरी हुई चीजें थी वो सब एल्बर्टो अपने घर ले आता था। यहाँ पर एल्बर्टो अपने फादर के साथ रहता था, और अब लुका को लगता है जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह तो पानी से बाहर ही है। अब एल्बर्टो और लुका बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एल्बर्टो लुका को चलना भी सिखा दिया था। अब यहाँ पर लुका एक नोटिस करता है एक पोस्टर एल्बर्टो के घर में जिसमें वेस्पा बना होता है, और यहाँ पर एल्बर्टो उसको बताता है कि इंसानों की बनी हुई तमाम चीजों में से सबसे अच्छी चीज यही है जिसमें पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है। फिर लुका एल्बर्टो को कहता है कि उसके घर में पड़ी हुई चीजों से वो वेस्पा जैसी चीज कोई बनानी चाहिए, और यहाँ पर ये दोनों एक नए एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। ये एक बाइक बनाई जाए। बहुत कोशिश करते हैं कि ये लोग भी बाइक बना सके, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ये दोनों ठान लेते हैं कि एक बार तो जरूर वेस्पा की सवारी करेंगे। दूसरी तरफ लुका के पेरेंट्स को समझ आ जाता है कि लुका रोज बाहर पानी से निकल रहा है, जिसके बाद वो लुका से कहती हैं कि अपने अंकल के साथ गहरे समंदर में चले जाओ। इस बात से लुका बिल्कुल खुश नहीं होता और वो अल्बर्टो को ये सारी बात जाके बताता है। अब एल्बर्टो लुका को कहता है कि तुम भाग चलो। तुम साथ ही साथ एल्बर्टो ये भी कहता है कि क्यों ना हम एक पास के शहर चले जहां पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे, और वहां पर हम एक नई वेस्पा भी लेंगे। और उसके बाद अब एल्बर्टो के इस आइडिया का लुका पहले तो एग्री नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर वो निकल चलते हैं और शहर की तरफ चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उनका सामना होता है एक बंदे से जिसका नाम एल्कली था। यहाँ पर एल्कली के पास एक ब्रांड न्यू वेस्पा होता है जिसको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर पता लगता है कि इस सिटी में हर साल एक चैंपियनशिप होती है जिसको जीतने पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और ये चैंपियनशिप काफी सालों से एल्कले ही जीता था, और उन्हीं पैसों से इसने वो वेस्पा भी लिया था। इन दोनों की एक्साइटमेंट देखकर एल्कले इन दोनों को बताता है कि यहाँ पर अब एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जूलिया था। वो लड़की एल्कले से इन दोनों को दूर ले जाती है बचा के, और ये इनको बताती है कि चैंपियनशिप के 3 पार्ट्स होते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग और फास्ट राइडिंग। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि काफी सालों से वो भी इस चैंपियनशिप को जीतने की कोशिश कर रही है। ये सारी बात सुन के इन दोनों को ये क्लियर था कि वेस्पा का ड्रीम अगर कुछ पूरा कर सकता है तो वो ये चैंपियनशिप ही है। इसके बाद वो जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप कर लें और फिर हम साथ में मिलकर चैंपियनशिप जीते। जूलिया भी रेडी हो जाती है काफी सोचने के बाद, क्योंकि वो भी चैंपियनशिप जीतना चाहती थी। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि लुका पार्टिसिपेट करेगा बाइसाइकिलिंग कंपटीशन में, और एल्बर्टो पास्ता ईटिंग में, और जूलिया स्विमिंग में। इन दोनों को पता था कि पानी के करीब तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये दोनों गीले हो गए तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे।
इसके बाद जूलिया इनको अपने फादर से मिलाती है जो कि एक फिशरमैन होते हैं। बचपन से ही जूलिया के फादर का एक ही ख्वाब था कि ये सारे प्लान वो अपने फादर को बताते हैं और उनको पता लगता है कि वहां उनके पास इतने पैसे नहीं है कि चैंपियनशिप में एंटर हो सके। इसके बाद अल्बर्टो और लूका उनकी हेल्प करते हैं फिशिंग करने में। अपनी समुद्री नॉलेज की वजह से वो बहुत सारी फिशेस इकट्ठी करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद उनके पास काफी पैसे आ जाते हैं जिससे वो चैंपियनशिप की फी दे सके। इसके बाद इनके सामना एरकुलस से होता है जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं और वो काफी ज्यादा फन करता है इनका कि ये कैसी टीम है तुम्हारी, और साथ ही ठान लेता है कि इनको हराएगा। दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स ढूंढते ढूंढते सिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो हर बच्चे को पानी में डुबो के चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो लूका तो नहीं। वहां पर जूलिया अल्बर्टो को पास्ता ईटिंग कंपटीशन के लिए रेडी कर रही होती है और साथ ही साथ लूका को साइकिलिंग के लिए। ये दोनों जूलिया को स्विमिंग भी सिखाते हैं जहां पर दोनों बोट में बैठे होते हैं। वहां पर अर्कले पहुंच जाता है और यहाँ पर इनका रास बिल्कुल खुलते खुलते बच जाता है। जब ये सब लोग घर वापस आते हैं तो लूका को अपनी मदर की आवाज आती है। वो देखता है तो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच चुके हैं। लूका और जूलिया बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। जूलिया उसे अपनी किताबें दिखाती है, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। बहुत सारा टाइम साथ स्पेंड करने की वजह से अल्बर्टो को जेलसी फील हो रही होती है। वो ये बात बहुत फील करता है कि लूका उससे ज्यादा बातें नहीं करता और ज्यादा वक्त जूलिया के साथ गुजारता है। और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करता है कि हर टाइम जूलिया की बातें बातें करता रहता है। नेक्स्ट डेज में इनकी प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं क्योंकि ये चैंपियनशिप जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सब में इनकी मदद जूलिया के फादर भी करते हैं। एक दिन जब अल्बर्टो को वो साइकिलिंग सिखा रहा होता है जूलिया और लूका, वहां पर उसकी मदर दिखाई देती है जो कि लूका को पहचान लेती है, पर लूका जल्दी से साइकिल चला के भाग जाता है। और एक दिन लूका जूलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसका स्कूल ज्वाइन कर सकता है, और ये सुनकर अल्बर्टो बहुत ही गुस्सा होता है और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्बर्टो लूका को बताता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा प्लान क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें जस्ट वो वेस्पा लेना है ताकि हम दुनिया की सैर कर सकें। पर यहाँ पर जूलिया पहुंच के उन दोनों की दोस्ती करवा देती है। अल्बर्टो का गुस्सा अभी भी नहीं गया था और वो फौरन से पानी में जाके अपने असली रूप में आ जाता है। वो जूलिया के सामने एक सी मॉन्स्टर की तरह आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे स्कूल सी मॉन्स्टर्स को एडमिशन देंगे। जूलिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर लूका ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे अल्बर्टो के बारे में तो पता ही नहीं था, उसे इस राज के बारे में कुछ नहीं पता था कि अल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर है। इतनी देर में अर्कले भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और अल्बर्टो को भगा देता है। अर्कले देखता है कि अल्बर्टो जा रहा है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसका दुख साफ उसके चेहरे से दिख रहा होता है क्योंकि उसने अपने दोस्त से हर्ट हुआ होता है। जब जूलिया और लूका घर जाती है तो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उसे कुछ लूका को समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद जूलिया उस पर पानी फेंकती है और वो भी एक सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जूलिया समझ जाती है कि लूका ने उससे ये बात छुपाई थी और वो भी एक सी मॉन्स्टर है। जूलिया ये सब कुछ देखकर लूका से कहती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर शहर में सी मॉन्स्टर पे इनाम है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लूका फिर जूलिया को बताता है कि इसके पेरेंट्स भी उसे दूर रखना चाहते थे और ये सब कुछ यहाँ से चला जाता है बता के। इसके बाद लूका अल्बर्टो के घर जाता है जहां पर वो देखता है कि दीवार पे कुछ लाइंस लगी हुई हैं। लूका जब अल्बर्टो से पूछता है तो लूका बताता है कि वो लाइंस ड्राइंग तब से लगा रहा है जब तक उससे फादर उसको छोड़ के चले गए थे। अल्बर्टो लूका से कहता है कि शायद वो बहुत बुरा है जिसकी वजह से उसके फादर उसको छोड़ गए थे। अब लूका को यहाँ पर उसे याद दिलाता है कि हमारा ड्रीम एक वेस्पा है और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। अल्बर्टो लूका से कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ। इसके बाद लूका अकेले ही ठान लेता है कि वो अकेले ही इस कंपटीशन जीतेगा और वेस्पा खरीदेगा। नेक्स्ट डे चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है और पहला पार्ट था स्विमिंग का। अब यहाँ पर लूका पहुंच जाता है एक मेटल सूट के साथ ताकि वो पानी से गीला ना हो सके और बच जाए। और फिर जूलिया उसे वार्न करती है कि कैसे चैंपियनशिप वालों ने पानी में सी मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने के लिए लोग खड़े कर रखे हैं। लूका उसकी बात नहीं मानता और फर्स्ट पार्ट कंपटीशन का पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आता है पास्ता ईटिंग कंपटीशन। यहाँ पर सब लोग पास्ता खा रहे होते हैं जल्दी जल्दी, पर यहाँ पर जूलिया ये कंपटीशन जीत जाती है। यहाँ पर जल्दी से वो पास्ता खाने के बाद वो साइकिलिंग के लिए निकल जाती है, जिसके बाद अर्कले भी इसके पीछे चला जाता है। अब लूका जब अपना पास्ता फिनिश कर लेता है और साइकिलिंग के लिए जाता है तो उसके पेरेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करता है और उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे ये कंपटीशन जीतना था। इसके बाद वो तेज तेज साइकिल चलाता है और उसके बाद जूलिया अर्कले को भी क्रॉस कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश होने लग जाती है। लूका वहां पर एक शेड के नीचे रुक जाता है क्योंकि उसे अब ये डर था कि वो गीला हो जाएगा।
देखता है कि अल्बर्टो थोड़ी दूर आगे उस अम्ब्रेला लेकर उसके आगे आ रहा है और अर्कले अल्बर्टो को पुश करता है। बारिश में गीला होने की वजह से सबके सामने अल्बर्टो का नया रूप आ जाता है और यहाँ पर अर्कले उसे ट्रैप पे फंसा लेता है। और इससे पहले कि वो लूका को कैच करता, यहाँ पर लूका अपनी साइकिल पे आता है और अल्बर्टो को अपने साथ लेकर भाग जाता है। यहाँ पर सब लोग देख लेते हैं कि ये दोनों सी मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ पर अर्कले उसको फॉलो करता है एक स्पेयर के साथ ताकि वो इनको पकड़ के मार सके। ये दोनों जल्दी जल्दी सिटी से होते हुए गुजर जाते हैं और अर्कले वहां पहुंच जाता है उनको फॉलो करते हुए। और इससे पहले कि वो उनको अटैक कर पाता है, जूलिया आकर उसकी साइकिल को तोड़ देती है। अर्कले को गिराते गिराते जूलिया भी नीचे गिर जाती है और लूका और अल्बर्टो से उठाते हैं। यहाँ पर अब जो फिशरमैन होता है और बाकी तमाम लोग जमा हो जाते हैं ताकि इन दोनों सी मॉन्स्टर्स को पकड़ सके। इतनी देर में वहां जूलिया के फादर आ जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि लूका और अल्बर्टो उनके फ्रेंड्स हैं और वो ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अर्कले यहाँ पर अपने दोस्तों से मदद मांगता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ये बात सुनकर जूलिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि फाइनली चैंपियनशिप किसी नए इंसान ने जीत ली और अर्कले हार गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वहां पर सिटी के बहुत से लोग सी मॉन्स्टर्स थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रूप चेंज करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सारे इंसानों ने सी मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया है और सिटी में वेलकम किया है और जीते हुए पैसों के साथ वो वेस्पा लेते हैं और उसके बाद उस पर शेयर करते हैं, इसको ठीक करते हैं क्योंकि पुरानी थी और अपना ख्वाब पूरा करते हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं कि जूलिया के फादर उसको स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर लूका और अल्बर्टो भी उसको गुड बाय करने के लिए पहुंच चुके हैं। लूका थोड़ा सा उदास था। यहाँ पर जैसे जूलिया ट्रेन में चढ़ती है, अल्बर्टो एक टिकट देता है लूका को और ये तुम्हारा टिकट है। अल्बर्टो लूका को बताता है कि उसने वो वेस्पा बेच दिया है ताकि लूका स्कूल जा सके। यहाँ पर लूका के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं और उसका बैग उसको देते हैं और उसको परमिशन देते हैं कि तुम स्कूल जा सकते हो। लूका यहाँ पर अल्बर्टो को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, पर अल्बर्टो उसे बताता है कि वो जूलिया के फादर के साथ पीछे रहेगा ताकि उनकी हेल्प कर सके और उनका ख्याल रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका और अल्बर्टो उस ट्रेन में खुश हैं क्योंकि यहाँ पर लूका का ड्रीम पढ़ने का पूरा हो चुका था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।